हेलो मैकेनिकल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास में हम लोग आपको फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर को एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं विच इज थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन। और इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, कहने का मतलब क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप का सब्जेक्ट है, कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। और ये सब्जेक्ट आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, केवल सेमेस्टर के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड से ही आपका कोर सब्जेक्ट चालू हो जाता है पढ़ना। कोर का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो केवल आप ही को, मैकेनिकल इंजीनियर को ही पढ़ने हैं। और जो भी आप मैकेनिकल इंजीनियर रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, जेई, डीआरडीओ, एसपीसीएल, एनपीसीआईएल, इसरो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो इन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन रहेंगे आप। ठीक है, तो उसी में से एक सब्जेक्ट है आपको थ्योरी ऑफ मशीन, जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमको पढ़ने हैं। मैं अगर एक रफ आइडिया दूं एक दो लाइन में इस थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में, तो इसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे उसी का एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, अप्लाइड सब्जेक्ट है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज ए बेसिक सब्जेक्ट होगा इसके लिए। जैसे आप सॉम पढ़ के आए होंगे या मॉस जो भी बोलते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देखे होंगे आप, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कितना यूज है। इस सब्जेक्ट में भी सॉम इतना तो नहीं कहूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, लेकिन इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही विथड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है दोस्त, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर इसको पढ़ते समय आपको प्राउड फील होगा। और होना भी चाहिए यार, कोई भी काम करो, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अगर पढ़ रहे हो तो जरूर आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ये कितना हम फॉर्चुनेट हैं कि ये चीज के बारे में हमको डिटेल में पढ़ने को मिल रहा है। जैसे ब्रेक्स, आप नाम सुने होंगे कि गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी स्टॉप हो जाता है, उसका पूरा मैकेनिज्म, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे रुकता है, कितने टाइप के ब्रेक, क्लच, खूबसूरत नाम आप तो गाड़ी में मतलब 10वां 9वां क्लास में भी, 8वां क्लास में क्लच का नाम सुने होंगे कि कैसे गाड़ी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे 7th 8th स्टैंडर्ड से टू व्हीलर मिनिमम चलाने लगते हैं, बाइक। तो क्लच लेना, लेने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या इंजन में होता है कि क्लच लेने से गाड़ी रुक जाता है, क्लच छोड़ देने से गाड़ी चलना चालू हो जाता है, उसका पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बारे में बियरिंग्स नाम सुने होंगे आप बचपन से ही, एटलीस्ट साइकिल जब चलाते होंगे कि बियरिंग्स, गोल गोल जो आपको गोली चक्का में जो दिखता होगा कि अगर वो फूट जाता होता तो साइकिल से आवाज आने लगती होगी, उसमें आप ग्रीस वगैरह डालते होंगे कि साइकिल स्मूथ चले, कड़कड़ का आवाज नहीं दे। तो ये सब के बारे में आपको यहाँ डिटेल में, और केवल बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर हम ही को पढ़ना है। तो इसका एक जरूर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए कि हम फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट के बारे में हमको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, क्लच, गियर, इवन गियर आप बोलते हैं गियर चेंज करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय 1 नंबर, 2 नंबर, 3? ऐसा क्या होता है कि 2 नंबर में कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है? तो ये इसके बारे में केवल हम ही को डिटेल में जानकारी होगा। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स अलग अलग ब्रांचेस के, तो ये इतना, ये मतलब ये माने हमारे अगल बगल चीजें हैं, और इसके बारे में हमको डिटेल में जानकारी होना एक अपने आप प्राइड का फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, हमारे अगल बगल हम ऑलवेज भगवान है। ठीक है, लेकिन जिसको हम देख रहे हैं उसके बारे में अगर हम ज्यादा जानते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, और हम अपने लाइफ को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। जिसके जिसको हम ना देख सकते हैं उसके बारे में कोई कुछ भी पढ़ा दे, मेरा मतलब बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर फीलिंग्स है कि उसके बारे में कुछ भी थ्योरेटिकल कोई बता दे, उसका एनिमेशन दिखा दे,
लेकिन जब तक वो अगल बगल नहीं दिखता है उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होता है। अब बताइए, गियर, बियरिंग, ब्रेक्स, क्लच, इससे ज्यादा अगल बगल चीजें आपके लिए मैकेनिकल से रिलेटेड क्या हो सकती है? और एक नाम सुनिए, चैन, साइकिल का चैन। याद कीजिए कैसे आप पॉडल मारते हो और उस चैन से कनेक्ट करके हम लोग पीछे वाला व्हील चलाते हैं। तो इतना ऐसे ऐसे कंपोनेंट के बारे में हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मौका मिलेगा, तो मैं पक्का आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगर थोड़ा भी मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपके अंदर आ गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ने का हमको थोड़ा सा माने हमको प्राउड फील हो रहा है, तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ के आपको पक्का मजा आए। नहीं तो अगर अभी तक आप ये सिंपल सोच रहे हो कि हाँ ये लिख लिए, याद कर लिए, जाके एग्जाम में दे दिए, तब तो इस सब्जेक्ट में आपको उतना मजा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे कि यार हमको ब्रेक के बारे में जानने को मौका मिल रहा है, चैन के बारे में जानने को मौका मिल रहा है, आपको बियरिंग्स के बारे में, गियर के बारे में, ब्रेक के बारे में, ये सब कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानने को केवल हम ही को मौका मिल रहा है बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो पक्का आप इसमें दिल लगा के पढ़ोगे और पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिसमें दिल लगता है ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है, उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट जायक हो जाता है। तो वैसा ही एक कंपोनेंट है कैम एंड फॉलोअर। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग आईसी इंजन पढ़ के आए हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। अब इनलेट आउटलेट वाल्व कब कैसे ओपन होता है, कब क्लोज होता है, तो इसी कैम एंड फॉलोअर के मदद से। कैम एंड फॉलोअर क्या है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो आपको आंख से ऑपरेट होते हुए दिखेंगे। अगर आप गैरेज वगैरह में चल जाओ जहां गाड़ियां खुलती हैं, बनती हैं, तो ये सारे कंपोनेंट आप जाके पूछो वहां पे कि मुझे कैम दिखा दो, तो मे भी जो ऑपरेटर होगा वो कैम नाम से नहीं जानता होगा, लेकिन वो आपको वहां कैम देखने को मिल जाएगा, फॉरवर्ड देखने को मिल जाएगा। कहां? गैरेज, जहां पे मान लीजिए ट्रक वगैरह बनता है, इंजन खुलता है, इंजन कसाता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक बार गैरेज में जरूर विजिट करिएगा। गांव शहर जहां भी गाड़ी खुलता बनता हो, तब इस सारी चीजें आपको आंख से दिखने को मैं विजिट किया हूं। विजिट का हम लोग अगल विजिट क्या करना है, वहां बैठना है, वहां देखना है। वैसे ही दूसरा यूनिट देख लीजिए, पावर ट्रांसमिशन कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। चैन, देखिए यहां लिखा हुआ है बेल्ट, चैन। आटा चक्की मशीन याद है? किसको नहीं याद होगा? अभी भी है यार, याद का अभी भी है। एक जगह इंजन चलता है, वहां से पावर ट्रांसमिशन कहां होता है? जहां गेहूं पिसाता है। कैसे वहां का पावर गेहूं जहां पिसा रहा है वहां ट्रांसमिट हो रहा है? बेल्ट के हेल्प से। देखते हैं इंजन को और उसको बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब बेल्ट के सहारे हम लोग पावर, रोटेशनल पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। बेल्ट दिया हुआ है, बेल्ट के बारे में पढ़ना है। बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव। आप देखते होंगे जेसीबी जैसा बड़ा बड़ा मशीन जो हैवी हैवी इवन ओवर ब्रिज उठा के, जो नीचे कास्टिंग करके ओवर ब्रिज उठा के ऊपर रखता है, वो कैसे टांग लेता है, पूरा ओवर ब्रिज को ही उठा लेता है। उसमें रोप्स रख रहते हैं, मेटालिक रोप्स, रस्सी, रोप्स। गियर ड्राइव, गियर के बारे में, गियर का भी तो काम क्या है, एक नंबर दो नंबर का क्या मतलब है? स्पीड, पावर ट्रांसमिट करना। चेन ड्राइव भी दिया होगा, बिल्कुल चैन यहां दिया हुआ है। अब आपसे बेहतरीन कौन देखा होगा बचपन से लेके अभी तक? चैन। साइकिल का पैडल हम लोग मारते हैं एक जगह, और वो पावर कहां ट्रांसमिट हो जाता है? पीछे वाले व्हील पर। मतलब हम लोग पैडल कहीं और पावर लगा रहे हैं, और वो पावर कहां ट्रांसमिट हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है? पीछे वाले पहिया पर। किसके हेल्प से? चैन के हेल्प से। तो ये सारे ऐसे कंपोनेंट जो यूज होते हो पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ऐसे ही सारे कंपोनेंट को बोलते हैं पावर ट्रांसमिटिंग कंपोनेंट। और वही है बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव, रोप ड्राइव, गियर ड्राइव। ठीक है, ऑल दिस के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और 2.2 देख लीजिए, चैन ड्राइव, गियर ड्राइव। और बहुत ही मजा आएगा अगर इस सब्जेक्ट को, हाँ इसका मैं एनिमेशन में भी दिखाऊंगा वीडियो। आप
ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हमारे पास लिमिटेशन रहेगा, 2D में ही मैं डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन इसका विजुअलाइजेशन आपको क्लास में एनिमेशन के तहत भी, वीडियो के तहत भी दिखाया जाएगा, जिससे आपका एक मेन विजुअलाइजेशन है दोस्त। ये सब विजुअलाइजेशन है, ये सब चीजें आंख से दिखती हैं। आप कितना ही इसमें थ्योरी पढ़ लो, इक्वेशन पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप शायद एग्जाम में 70 में 60 भी ला लो, लेकिन इस सब्जेक्ट को प्राइड आपको कब महसूस होगा, जब ये चीजें आप अपने आंख से घूमते हुए, रोटेट होते हुए, मूव होते हुए, ट्रांसमिट होते हुए देखोगे, तब आपको लगेगा कि क्या ब्यूटीफुल। जिसने सोचो, जिसने बनाया होगा उसका दिमाग कैसा हो। और विच इज कॉल्ड मशीन, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, मशीन बनाती हैं। तो मशीन के वही अलग अलग ब्यूटीफुल कंपोनेंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फ्लाई व्हील एंड गवर्नर्स। आप अगर इंजन में कभी इंजन खुलते हुए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां गाड़ी का इंजन खुलता हो और कसाता हो, वहां जरूर विजिट करो। वहां आपको फ्लाईव्हील देखने को मिलेगा, गवर्नर देखने को मिलेगा। फ्लाईव्हील क्या है, एक ऐसा ही कंपोनेंट है कि जब हमको पावर कम चाहिए तो गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस किया है उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है, और जब ज्यादा पावर चाहिए तो वही स्टोर्ड पावर फिर डिलीवर कर देता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। इंजन के पार्ट हैं गवर्नर और फ्लाई, दोनों ही स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, गवर्नर और फ्लाई व्हील। तो ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोनेंट्स हैं जो मशीन के बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ने में आपको जरूर प्राइड फील होना चाहिए कि ये इसके बारे में हमको जानने को मौका मिल रहा है। देख लीजिए, ब्रेक्स, डायनेमोमीटर, क्लचेज, बियरिंग, ये केवल हम ही को पढ़ने को मौका मिल सकता है बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के पढ़ना, सब थ्योरी, सब आपको न्यूमेरिकल, सब कहानी बताया जाएगा, लेकिन इसमें एक मेरा पर्सनल आप लोगों से ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको प्राइड फील होना चाहिए कि इस ऐसे ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसके बेसिस पे हमारा लाइफ रन होता है और हमारे लिए इतने यूजफुल है, उसके बारे में डिटेल में जानने का केवल हम ही को पढ़ना है बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 4। नाम जैसा मैंने आपको बता दिया, ये सब आप जानते हैं। इसकी डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। और बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। वाइब्रेशन, आप जैसे स्प्रिंग को एक बार खींच के छोड़ दो, और ये आप कहां पढ़े होंगे, फिजिक्स 2 में। आप वेव एंड एप्लीकेशन पहला जो यूनिट है वहां आप पढ़े होंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन और नेचुरल ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में और हमको डिटेल में, और हमारी मशीन भी है वो भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उसका वाइब्रेशन कम से कम हो, उसके लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। वाइब्रेशन होने से क्या नुकसान हो सकता है, मान लीजिए कहीं हैवी मशीन रन कर रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो नॉइज भी आएगा। पहला रीजन हो सकता है कि सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेट हो रहा हो, वाइब्रेट करते करते उसको क्लॉप्स कर दे, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी वो उसको गिरा दे, ढा दे। तो हम लोग को वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, कोई भी मशीन में हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो। आपका गाड़ी ही मान लीजिए चल रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, नहीं, इसीलिए उस वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये सारा ही, कहने का मतलब, ये सारा ही सब्जेक्ट अपने आप में ब्यूटीफुल कंपोनेंट के बारे में है, जो हमारे मशीन के ब्यूटीफुल ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपको जरूर प्राइड फील होना चाहिए बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग 5 यूनिट पढ़ना है, हम लोग कोई डिटेल बाय डिटेल, अब बहुत मजा के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, हम लोग एग्जाम्पल के साथ, जो अगल बगल चीजें देख रहे हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इस सब्जेक्ट के लिए आप बुक क्या प्रीफर, पक्का एक बुक रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने कोर सब्जेक्ट का कम से कम एक बुक, सारे कोर सब्जेक्ट का, जो तीसरे सेमेस्टर से आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट पढ़ोगे अपना, उसका एक बुक जरूर रखना, पक्का, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करने जाओगे तो मैं ये नहीं बोल दूंगा कि मैं जितना आपको पढ़ाया वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इनफ है, नहीं। मैं इतना जरूर बोल दूंगा कि हाँ, आपका बेसिक मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बेस आपका बना दिया है,
इसके ऊपर बिल्डिंग आप खड़ा कर सकते हो इसरो, डीआरडीओ और एसएससी जेई के लिए। किसके हेल्प से? तो इन्हीं रेफरेंस बुक के हेल्प से। आप बुक पढ़ो, आपके पास बेसिक क्लियर है, बुक पूरा समझ में आए जितना जरूरत है उस एग्जाम के लिए। तो दो बुक मैं इसके लिए आपको प्रीफर किया हूं। मेरा पहला चॉइस है आपके लिए थ्योरी ऑफ मशीन बाई आर एस खुरमी। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आर एस खुरमी सर का ये एक बुक मुझे सबसे अच्छा लगता है, आर एस खुरमी सर। पक्का आप पहले इसको ले सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन बाई आर एस खुरमी, एस चंद पब्लिकेशन का है। और अगर थोड़ा सा आप मैंने लैंग्वेज को एकोमोडेट कर देते हो, थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा थ्योरी ऑफ मशीन बाई एस एस रतन सर। ठीक है, इसका पब्लिकेशन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, थर्ड एडिशन इसका, इसमें आपको प्रीफेस लगाया गया है। इसका थोड़ा सा लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगा एस एस रतन का, लेकिन ये कम भाषा में ज्यादा कुछ बात कहने का कोशिश करता है। लेकिन आपको मैं कह सकता हूं, आप आर एस खुरमी सर का बुक ले सकते हो, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, और जहां तक कंपटीशन का बात है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर में 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें से थ्योरी ऑफ मशीन भी आपका कंपटीशन के लिए, अगर कोई भी कंपटीशन में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 11 क्वेश्चन पक्का यहां से रहेंगे ही रहेंगे थ्योरी ऑफ मशीन से। तो ये कोर सब्जेक्ट है, कोई सवाल ही नहीं है कि इसको लूज लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में रहा कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है सिलेबस, बुक क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टू द सिलेबस, टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।